गांव के किनारे एक पुराना अस्पताल था जिसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था। यह अस्पताल घने जंगल के बीच सुनसान इलाके में स्थित था। गांव में कहा जाता था कि इस अस्पताल में अजीब घटनाएं घटित होती हैं। कई लोगों ने दावा किया था कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के कदमों की आहट, कभी कराहने की आवाजें, तो कभी किसी की धीमी धीमी हंसी। किसी ने बताया कि एक नर्स की आत्मा, जिसे लोग सिस्टर कामिनी कहते थे, अब भी अस्पताल में घूमती है। वह कभी अपने मरीजों का बहुत ध्यान रखती थी, पर अब उसकी आत्मा शांति नहीं पा रही थी। इस अस्पताल की भुतहा कहानियां गांव में हर जगह चर्चा का विषय थी। लेकिन हाल ही में गांव में आए कुछ दोस्त इन कहानियों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये दोस्त थे मोहन, सुमित और रीमा। उन्होंने सोचा कि यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे खुद अस्पताल जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने रात के समय अस्पताल में घुसने का फैसला किया ताकि उन्हें डरावनी कहानियों का सच जानने का मौका मिले। अमावस की रात थी और चांदनी बिल्कुल नहीं थी। तीनों दोस्तों ने अपने साथ एक टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और अपने मोबाइल फोन ले लिए। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, एक अजीब सन्नाटा वहां पसरा हुआ था। अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और दरवाजे की चिरचिराहट ने उनके दिलों की धड़कन को और तेज कर दिया। अस्पताल के अंदर घुसते ही उन्हें लगा कि यहाँ पर एक अजीब सी गंध फैली हुई है, जो पुराने समय के मेडिकल औजारों और दवाइयों की थी। चारों ओर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर चीज पुरानी और जर्जर हालत में थी। अस्पताल के गलियारों में सुनसान सन्नाटा था और हर कदम के साथ फर्श पर उनकी परछाइयां जैसे उन्हें घूर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने अचानक किसी के रोने की आवाज सुनी। यह आवाज बहुत धीमी थी, मानो कोई दर्द में कराह रहा हो। रीमा ने घबराकर कहा, क्या तुमने भी यह आवाज सुनी? मोहन और सुमित ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमते हुए उस दिशा में आगे बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। उनकी टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे में टिमटिमा रही थी और उनकी हर एक सांस उनके डर को बढ़ा रही थी। जब वे उस कमरे के पास पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही उनकी नजर एक परछाई पर पड़ी जो बिस्तर के पास खड़ी थी। वह एक महिला का आकार था, जिसने सफेद नर्स की पोशाक पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। जैसे ही उसने धीरे धीरे उनकी ओर देखा, तीनों के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह कोई और नहीं बल्कि सिस्टर कामिनी की आत्मा थी, जो अस्पताल में मारी गई थी। सुमित ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन आत्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें लाल थी और उसकी उपस्थिति से पूरे कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। धीरे धीरे आत्मा उनकी ओर बढ़ने लगी। तीनों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए थे। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां कैद कर रही थी। तभी अस्पताल की सारी लाइट्स एक साथ जल उठीं और चारों ओर की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। हर कमरे से परछाइयां निकलने लगी। वे परछाइयां उन मरीजों की थी जो इलाज के दौरान मर गए थे। उनकी आत्माएं अभी भी दर्द में थी और जैसे अपने साथ इंसाफ की तलाश में भटक रही थी। मोहन,
सुमित और रीमा ने वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे फंस गए थे। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की आत्माएं उन्हें जाने नहीं देंगी। तभी सिस्टर कामिनी की आत्मा ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे दर्द का मजाक उड़ाने के लिए? यह सुनकर तीनों दोस्तों ने माफी मांगी और कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उन्होंने बस गांव में सुनी कहानियों की सच्चाई जानने के लिए यहाँ आने का फैसला किया था। सिस्टर कामिनी की आत्मा उनकी माफी सुनकर कुछ देर के लिए शांत हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। उसके गायब होते ही कमरे का दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्तों ने तेजी से अस्पताल से बाहर निकलने में सफलता पाई। बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर डर के साथ राहत भी थी। वे समझ चुके थे कि वहाँ जो कुछ भी था, उसे किसी की दुआ की जरूरत थी, न कि मजाक उड़ाने की। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों और पुजारी को बताया कि क्या क्या हुआ। पुजारी ने अस्पताल में प्रार्थना की और वहां शांति की कामना की। उसके बाद से गांव में किसी ने उस अस्पताल से भूतिया आवाजें नहीं सुनी। लेकिन मोहन, सुमित और रीमा को यह एहसास हुआ कि उन्होंने उस रात आत्माओं के साथ जो अनुभव किया था, वह उनकी जिंदगी का सबसे भयानक और सबसे यादगार पल था। घना जंगल जो गांव के लोगों के लिए हमेशा से एक रहस्य और डर की जगह रहा है। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोगों का कहना था कि हवेली में कोई आता है तो फिर वापस नहीं जाता। कई सालों से यह हवेली वीरान थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर अमावस की रात उसमें से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। गांव वाले इस हवेली की कहानियों को लेकर बेहद सतर्क रहते थे। लोग कहते थे कि हवेली में आत्माओं का बसेरा है और वो आत्माएं अभी भी वहां बंद हैं, जिन्होंने कभी भी मुक्ति नहीं पाई। हवेली कभी राणा परिवार का ठिकाना थी, जो गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग थे। लेकिन एक रात इस परिवार का खात्मा एक भयावह आग में हो गया। आग का कारण कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि उस रात से हवेली में आत्माओं ने घर बना लिया। रोहन एक शहर में रहने वाला युवक था, जो हमेशा रहस्यमय और डरावनी जगहों की कहानियों में रुचि रखता था। गांव की इन कहानियों को सुनकर उसने इस हवेली के बारे में जानने का निर्णय लिया। उसने अपने 3 दोस्तों राहुल, समीर और निकिता को भी अपने साथ ले चलने को मना लिया। चारों ने उस हवेली की जांच करने और उसकी सच्चाई को जानने की ठानी। उनकी योजना थी कि अमावस की रात हवेली के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि इस डरावनी हवेली में आखिर ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। रात होते ही वे चारों मशाले लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के बाहर का दृश्य बेहद डरावना था। टूटे फूटे दरवाजे, जंग लगी खिड़कियां और हवेली के चारों ओर एक घना सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, एक भयानक सन्नाटा उन पर छा गया। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंड थी, जो उनकी हड्डियों तक को ठिठुरा रही थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, जिनके चेहरे उन्हें लगातार घूरते हुए लग रहे थे। रोहन ने धीरे धीरे चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि हवेली का हर कोना जैसे किसी भयानक घटना का साक्षी रहा हो। अचानक उनकी मशालों की रोशनी फड़फड़ाने लगी और हवेली के हॉल में हल्की हल्की परछाइयां नजर आने लगी। उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई वहां उनके साथ मौजूद है। उनके कदमों की आवाज की गूंज पूरे हॉल में फैल रही थी और एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ने लगी। जैसे ही वे हवेली के अंदर बढ़े, उनकी नजर एक टूटी हुई सीढ़ियों पर पड़ी। सीढ़ियां ऐसी लग रही थीं जैसे उन्हें जानबूझकर तोड़ा गया हो,
ताकि कोई ऊपर न जा सके। हवेली के बड़े हॉल के एक कोने में एक बुढ़ी औरत की आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और वे आंखें उन्हें घूर रही थीं। अचानक वह बोल पड़ी, उसकी आवाज गूंजते हुए हर कोने में फैल गई, यहाँ से चले जाओ। तुम्हें यहाँ जो ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलेगा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि समीर डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। लेकिन रोहन ने हिम्मत करते हुए पूछा, तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों नहीं रुकना चाहिए? उस भूतिया औरत ने धीरे से अपने मुंह से फुसफुसाते हुए बताया, मैं इसी हवेली की मालिक थी। मुझे यहाँ जलाकर मारा गया था और अब मैं अपनी आत्मा की मुक्ति का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन कोई मुझे मुक्ति नहीं दे सकता। रोहन और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो उसकी आत्मा की मदद करेंगे। उस आत्मा ने उन्हें हवेली के तहखाने की ओर इशारा किया, जहां उसकी हड्डियों को रखा गया था। आत्मा ने कहा कि जब तक उसकी हड्डियों को सम्मान पूर्वक गंगा में प्रवाहित नहीं किया जाता, उसे शांति नहीं मिलेगी। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें अंदर का भयानक दृश्य दिखाई दिया। काले कपड़े, मरे हुए पक्षियों की हड्डियां और एक बड़ा सा ताबूत जिस पर खून से लिखा हुआ था, मेरा बदला पूरा करो। कृपया भाग 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।